टॉपिक है सर एसेंशियल जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप जो फर्स्ट चैप्टर में है उसमें अपन पार्टनरशिप का मीनिंग और डेफिनेशन अपन ने पढ़ी थी कि when two or more person agree to share from a business which is carried on by them all or any one of them, वो पार्टनरशिप अपन ने पढ़ा था। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे व्हाट आर द एसेंशियल्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप, के पार्टनरशिप के लिए क्या चीज़ें होनी जरूरी है, तो पार्टनरशिप के एसेंशियल्स और कैरेक्टरिस्टिक्स, तो फर्स्ट हम मीनिंग और डेफिनेशन के बेसिस पे ही कैरेक्टरिस्टिक्स और एसेंशियल्स लिख सकते हैं। फर्स्ट जो जरूरी चीज होती है अगर पार्टनरशिप के लिए तो वो है टू और मोर पर्सन्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग या मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स कहें पार्टनरशिप की तो फर्स्ट यही होगी कि टू और मोर पर्सन होने चाहिए। बाकी की सब कंडीशन पूरी हो, लेकिन अगर एक से ज़्यादा पर्सन जब तक नहीं होंगे तब तक वो पार्टनरशिप नहीं कहलाती। तो फर्स्ट लिखना है टू और मोर पर्सन्स। देखो हेडिंग एसेंशियल्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप। एसेंशियल्स ESSENTIAL एसेंशियल्स मतलब क्या चीज़ें जरूरी होती है किसी चीज़ के लिए, वो एसेंशियल्स। और कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब हिंदी में कहें तो विशेषताएं क्या होती पार्टनरशिप की। तो फर्स्ट जो एसेंशियल और कैरेक्टरिस्टिक्स है वो टू और मोर पर्सन। तो कोई पूछे कि साझेदारी के लिए पहली चीज क्या जरूरी होती है, तो दो या दो से ज़्यादा पर्सन होने। तो वहीं पर क्वेश्चन बनता है कि टू और मोर पर्सन, तो एक बात तो माइंड में क्लियर हो जाती है, टू और मोर पर्सन मतलब मिनिमम जो पर्सन है वो तो हो गए टू। तो वही क्वेश्चन बनेगा कि मिनिमम तो दो पार्टनर्स है लेकिन मैक्सिमम कितने हो सकते हैं। तो मैक्सिमम ये फर्स्ट क्वेश्चन जो एग्जाम में आता है उसमें बहुत बार ये क्वेश्चन पूछते हैं कि व्हाट इज द लिमिट ऑफ मैक्सिमम पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप फर्म। तो मैक्सिमम पार्टनर्स होते हैं 50 पार्टनर्स, और ये है अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2030। तो ये अपने को लिखना है, ऐसे लिख लेना मिनिमम 2 पार्टनर्स और मैक्सिमम 50 पार्टनर्स इस फर्स्ट पॉइंट के अंदर। तो जैसे हम एक एक चीज पढ़ते जाते हैं वहाँ अपने एक एक क्वेश्चन माइंड में क्लियर होना चाहिए कि एग्जाम में पूछ लिया व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट फॉर पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप फर्म, तो आंसर देना है 50 पार्टनर्स, और आगे अपने को लिखना है अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट पहले 1956 चलता था इतने सालों तक, अभी 2 साल 3 साल से चेंज हो गए, वो 2013 वाला जो कंपनीज एक्ट है वो अप्लाई होता है। तो अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछे तो अपने को लिखना है अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013 देयर शुड बी या देयर मे बी 50 पार्टनर्स मैक्सिमम इन अ फर्म। 50 से ज़्यादा अगर पार्टनर होते हैं किसी फर्म में तो वो पार्टनरशिप फर्म इलीगल हो जाती है। तो कम से कम 2, 10, 20, 30, 40, 45, मैक्सिमम 50, इससे ज़्यादा पार्टनर्स नहीं हो सकते। तो वैसे कोई पर्टिकुलर पार्टनर्स की लिमिट पर कुछ पैराग्राफ और ऐसा कुछ दिया हुआ नहीं है। एक पार्टनरशिप एक्ट उस दिन तुमको पढ़ाया था, कौन सा एक्ट चलता है, द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में पार्टनर्स के नंबर्स से रिलेटेड कोई भी प्रोविजन दिया हुआ नहीं है कि कितना मैक्सिमम होना चाहिए।
लेकिन कंपनीज एक्ट में ये कहा गया है कि एक पार्टनरशिप फर्म में 50 से ज़्यादा मेंबर नहीं हो सकते। तो ये लिखो, मिनिमम 2 पार्टनर्स, मैक्सिमम 50 पार्टनर्स। मिनिमम 2 पार्टनर्स और मैक्सिमम 50 पार्टनर्स। तो मैक्सिमम 50 पार्टनर्स, उसके सामने अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013 ये अपने को लिखना है, क्योंकि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में इसके बारे में कुछ नहीं कहा। तो मैक्सिमम 50 पार्टनर्स अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013। तो अब कोई भी हमें अगर पूछे कि पार्टनरशिप में कितने मेंबर्स मैक्सिमम हो सकते हैं, तो 50 मेंबर्स हमको बताने हैं। मिनिमम 2 होते ही हैं, वो अपने डेफिनेशन और मीनिंग से क्लियर होता है। जो नया सिलेबस है उससे पहले जो मैक्सिमम पार्टनर्स आते थे उसमें ये बताते थे कि अगर नॉर्मल बिजनेस है, नॉर्मल बिजनेस अगर है तो उसमें मैक्सिमम 20 पार्टनर्स बता रहे थे। और कोई बैंकिंग बिजनेस करते हैं, बैंकिंग बिजनेस का मतलब होता है पैसे उधार लेना या उधार पे देना। ऐसा कोई पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं बैंकिंग बिजनेस, तो उसमें मैक्सिमम पार्टनर्स 10 थे। ये पहले लिमिट बता रखे थे इंडियन पार्टनरशिप है। नॉर्मल बिजनेस में तो 20 हो सकते हैं और बैंकिंग बिजनेस में तो 10 हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते। लेकिन अब जो नया कंपनीज एक्ट अप्लाई हुआ है उसके बाद अपने को क्या याद रखना है, 50 पार्टनर। तो फर्स्ट एसेंशियल जो होता है पार्टनरशिप के लिए 2 और मोर पर्सन होने चाहिए। तो कम से कम 2 हो गए, ज़्यादा से ज़्यादा 50। सेकंड जो चीज़ जरूरी होती है कि 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन है, लेकिन उसके बाद भी उनके बीच में क्या होना चाहिए, एग्रीमेंट। तो सेकंड लिखो, एग्रीमेंट। तो पार्टनरशिप के लिए सेकंड एसेंशियल जो होता है वो है एग्रीमेंट, कि जो पर्सन्स पार्टनरशिप में बिजनेस करना चाह रहे हैं उनके बीच में कोई ना कोई एग्रीमेंट होना चाहिए। तो यहाँ वापस क्वेश्चन बनता है कि एग्रीमेंट ओरल या रिटन। तो वहाँ पर ओरल और रिटन दोनों ही अलाउड है। अगर आपने ओरली कोई एग्रीमेंट किया है, कोई अच्छे फ्रेंड्स हैं, उन्होंने पहले ये बात कर ली कि हम ऐसे ऐसे प्रॉफिट को डिवाइड करेंगे, तो वो भी अलाउड है और रिटर्न भी अलाउड है। लेकिन ज़्यादा किसको प्रेफर किया जाएगा, रिटर्न। क्योंकि मान लो फ्यूचर में डिस्प्यूट होता है तो लिखी हुई जो चीज़ होती है उसको सरकार मानती है, ठीक है। तो इसके अंदर अपने को लिखना है देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट मस्ट मतलब जरूरी है, एग्रीमेंट नहीं होगा तो पार्टनरशिप कहलाएगी नहीं। देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स it may be oral or in written. WRITTEML ओरल भी हो सकता है और रिटर्न भी हो सकता है। फिर आगे और डिटेल जब पार्टनरशिप डीड की आएगी उसमें लिखेंगे अपन किसको प्रायोरिटी दी जाती है, रिटर्न एग्रीमेंट। तो सेकंड जो एसेंशियल है वो एग्रीमेंट। थर्ड एसेंशियल जो है वो कैरेक्टरिस्टिक, 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन है उनके बीच में एग्रीमेंट भी है, लेकिन तीसरी चीज़ कि अगर उसके बीच में उनके बीच में बिजनेस नहीं है तो वो पार्टनरशिप नहीं कहलाएगी। तो तीसरी कंडीशन भी पूरा होना जरूरी पार्टनरशिप के लिए। तो थर्ड लिखो
बिजनेस। नॉर्मली फर्स्ट और सेकंड एसेंशियल जो है इनको एक्सप्लेन करना इजी होता है हर स्टूडेंट के लिए, पर थर्ड जो एसेंशियल आता है बिजनेस, वहां पर आकर अटक जाते हैं। तो यहाँ पर समझना जरूरी है। बिजनेस स्टडीज में हम पढ़ते हैं कि वो एक्टिविटी जो हम प्रॉफिट अर्न करने के लिए करते हैं वो हर एक्टिविटी क्या होगी, बिजनेस। ठीक है, जरूरी नहीं है कि कोई चीज खरीद कर उसको बेचना वही बिजनेस हो। तो यहाँ पर कैसे समझना है पार्टनरशिप के लिए, जैसे ए और बी दो पर्सन हैं, तो फर्स्ट एसेंशियल तो पूरा करते हैं, दो पर्सन हो गए, टू और मोर पर्सन, और उन्होंने एग्रीमेंट किया किसी प्लॉट को खरीदने का। तो उन्होंने एग्रीमेंट करके एक प्लॉट खरीदा, पर डिसाइड ये किया कि इस प्लॉट पे हम अपना दोनों का मकान बनाएंगे। तो थर्ड जो कंडीशन है वो पूरी नहीं हो रही, वो बिजनेस नहीं कर रहे हैं, उन्होंने रेजिडेंशियल खुद के रहने के लिए वो प्लॉट खरीदा, तो वो वापस पार्टनर्स नहीं कहलाएंगे। उस जगह उनको क्या कहा जाएगा, को ओनर्स, सह स्वामी है, साझेदार है। तो अगर फिर उनके बीच में कोई लड़ाई होती है तो जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है वो उसका कोई डिसीजन नहीं है। तो ये चीज बहुत जरूरी है कि दो और दो से ज्यादा पर्सन हैं, उनके बीच एग्रीमेंट भी है, लेकिन अगर वो बिजनेस नहीं करते, इसी प्लॉट को अगर वो 4 टुकड़े करके 2 टुकड़े करके बेचते हैं, वापस नए प्लॉट खरीदते वापस बेचते हैं, तो वो बिजनेस हुआ, तो वो पार्टनरशिप फर्म कहलाएगी। तो थर्ड चीज हो गई बिजनेस। और फोर्थ लिखो शेयरिंग प्रॉफिट और लॉस। शेयरिंग प्रॉफिट और तो अगर शेयरिंग प्रॉफिट और लॉस का मतलब जो भी वो प्रॉफिट कमाएगी फर्म या जो भी लॉस होगा उसको एक पर्टिकुलर रेशियो या तो प्री डिटरमाइन होता है कि जिस समय वो एग्रीमेंट करते हैं उसी समय ये डिसाइड कर लेते हैं कि इस रेशियो में मैं लूंगा प्रॉफिट, इस रेशियो में तुमको लेना है। अगर डिसाइड नहीं किया है तो इक्वली बांटा जाएगा। ये सब अभी अपन आगे डिटेल में लिखेंगे। तो फोर्थ जो चीज है कि उनके बीच में जो भी प्रॉफिट, और ऐसा नहीं है कि एक पर्सन जो है वो पूरा प्रॉफिट ले जाए तो फिर वो पार्टनरशिप कहलाएगी नहीं। तो फोर्थ जो चीज़ है वो क्या होना चाहिए, प्रॉफिट और लॉस की शेयरिंग होनी चाहिए। पहले से अगर रेशो डिसाइड है तो उस रेशो में, नहीं है तो इक्वली बांटा जाएगा। और लास्ट एक और एसेंशियल लिख लो फिर, म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी कहते हैं कि जब पर्सन साथ में मिलकर कोई बिजनेस कर रहे हैं तो उनमें आपसी समझ होनी चाहिए कि कहीं पे कोई बात, जैसे नॉर्मली या प्रैक्टिकली हम भी व्यवहार में कुछ होता है कि यार इस बार मैंने समझ लिया तो अगली बार तुम समझ लेना, कहीं पर अपन जैसे कॉम्प्रोमाइज करते हैं, तो वो म्यूचुअल एजेंसी उनमें होनी चाहिए। अगर म्यूचुअल एजेंसी नहीं हुई तो पार्टनरशिप लॉन्ग टर्म तक नहीं चल पाएगी। आपसी समझ होनी चाहिए, कभी किसी ने समझ लिया कभी कोई समझ लेगा, तो ये म्यूचुअल एजेंसी। तो यही जो कैरेक्टरिस्टिक्स है यही एसेंशियल है, अलग से याद रखना जरूरी नहीं है, क्योंकि हमने जब मीनिंग लिखा था तो इन सब वर्ड को बना के ही उसका मीनिंग लिखा कि व्हेन टू और मोर पर्सन एग्री टू शेयर प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम अ बिजनेस व्हिच इज कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम, सच बिजनेस इज नोन एज पार्टनरशिप एंड पर्सन्स आर नोन एज पार्टनर्स। तो ये एसेंशियल है। अब हमको जो नेक्स्ट चीज लिखनी है वो है कि जैसे एक जो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड होता है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा हमारे कंसेप्ट क्लियर होते हैं या ज़्यादा से ज़्यादा आंसर मिलते हैं, वो वर्ड है वाई।
ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे लाइफ में कि हर चीज में अगर हम ये पूछे वाई या क्यों, तो उस चीज से रिलेटेड जानकारी हमको ज़्यादा मिलेगी। तो यहाँ पर जैसे घर से हम निकले, तो क्यों निकले? ट्यूशन जाना था, पढ़ने जाना, हर चीज के पीछे कारण होता है। उसी तरीके से अगर पूछ ले कि क्या कारण है कि पर्सन्स अकेले बिजनेस नहीं करके दो या दो से ज्यादा लोग बाग मिलकर बिजनेस कर रहे हैं, तो वो आता है वाई पार्टनरशिप या नीड्स फॉर पार्टनरशिप। नया हेडिंग लिखो, दोनों तरीके से लिखना, वाई पार्टनरशिप तो पार्टनरशिप की जरूरत क्यों पड़ी, क्यों पर्सन्स पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं? तो उसमें फर्स्ट लिमिटेड कैपिटल सोर्सेज। तो समझना इसको पहले, लिमिटेड कैपिटल सोर्सेज का मतलब है कि किसी बिजनेस को, मान लो कोई पर्सन जो है वो बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहा है, उसके लिए उसको 50 लाख रुपए कैपिटल की जरूरत है। तो नॉर्मली जरूरी नहीं है कि किसी पर्सन के पास, अकेले के पास इतनी कैपिटल हो कि वो पूरी कैपिटल खुद अकेला कॉन्ट्रीब्यूट करे। तो कैपिटल रिसोर्सेज, मान लो उसके पास 40 लाख रुपए है, इससे ज्यादा बिजनेस में वो नहीं लगा सकता, तो उसको किसी ऐसे पर्सन की जरूरत पड़ेगी जो 10 लाख रुपए और लगा सके कैपिटल। तो फर्स्ट जो रीजन होता है पार्टनरशिप का कि क्यों लोग पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं, तो लिमिटेड कैपिटल सोर्सेज। एक पर्सन के पास कैपिटल जो होती है वो लिमिट में होती है, तो उसको अगर और कैपिटल की जरूरत है तो ऐसे पर्सन को ढूंढेगा जो कैपिटल और कॉन्ट्रीब्यूट कर सके। तो वो पार्टनरशिप की पहली जरूरत जो वो है वो पूरी होगी। लिमिटेड कैपिटल सोर्सेज फर्स्ट कारण होता है, लिखो लिमिटेड कैपिटल सोर्सेज। लिमिटेड कैपिटल सोर्सेज के बाद सेकंड जो नीड ऑफ पार्टनरशिप है कि मान लो किसी पर्सन के पास कैपिटल तो है, पूरी 50 लाख को लगा सकता है, पर फिर भी अकेला कोई पर्सन है वो मैनेजमेंट या मैनेज पूरा अकेला नहीं कर सकता, तो सेकंड लिखना लैक ऑफ मैनेजमेंट। लैक ऑफ मैनेजमेंट में समझना, जैसे कोई पर्सन है ए, रेडीमेड गारमेंट्स का उसका बिजनेस है, बिजनेस करता है, बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा है, पर अगर उसको टाइम टाइम पे गुड्स परचेज करने के लिए मान लो बॉम्बे जाना पड़ रहा है, दिल्ली जाना पड़ रहा है, अहमदाबाद, तो अगर वो अकेला है तो जब वो गुड्स लेने के लिए जाएगा तब तक यहाँ पर उसका बिजनेस बंद रहेगा। अगर वो किसी पर्सन को एज एन एम्प्लॉई या वर्कर अपने यहाँ रखता है तो नॉर्मली आज की डेट में किसी पर विश्वास करना पॉसिबल नहीं है। तो ऐसा पर्सन की, क्योंकि वर्कर जो है उसको उस बिजनेस के प्रॉफिट में इंटरेस्ट नहीं है, कोई आएगा कस्टमर तो भी ठीक है, नहीं आएगा वो बंद करके भी बैठा है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर कोई दूसरा मालिक हो, ये उधर जाए तो कोई दूसरा उतना इंटरेस्ट वाला उसको संभाले, तो उसके लिए पार्टनरशिप की जरूरत पड़ती है। देखो मैनेजमेंट दूसरा कारण है। थर्ड लिखो लैक ऑफ मैनेजमेंट के बाद जो थर्ड नीड ऑफ पार्टनरशिप है, क्यों पार्टनरशिप की जाती है, तो वो वर्ड होता है रिस्क इन्वॉल्व। बिजनेस का मतलब ही क्या होता है, रिस्क। यहाँ पर कैपिटल कंट्रीब्यूट होती है तो जरूरी नहीं कि हमारा बिजनेस चल जाएगा, हो सकता है लॉस होके वो बंद भी हो जाए। तो हर बिजनेस में रिस्क इन्वॉल्व होती है, तो उस रिस्क को डिसेंट्रलाइज करने के लिए, ताकि अपने ऊपर रिस्क कम हो जाए, उस रिस्क को कम करने के लिए, रिस्क इन्वॉल्व जो है उसको कम करने के लिए, डिसेंट्रलाइज करने के लिए भी पार्टनरशिप की जाती है कि एक अकेला पर्सन अगर लॉस होगा तो सब उसी को क्लियर करना है। वो यूँ सोचे कि हम 2 या 3 या 4 जने हो तो
कम से कम अकेले को वो सब कुछ सहन या वहन नहीं करना पड़ेगा। रिस्क इन्वॉल्व, ये तीसरा कारण, ये तीन वाई पार्टनरशिप या नीड ऑफ पार्टनरशिप। छोटा क्वेश्चन आए तो हमको चाहे तो हम पॉइंट्स बना के लिख सकते हैं या सीधा सा लिख सकते हैं, बिकॉज ऑफ लिमिटेड कैपिटल सोर्सेज, लैक ऑफ मैनेजमेंट और रिस्क इन्वॉल्व इन पार्टनरशिप इन सोल प्रोप्राइटर पर्सन्स आर इंटरेस्टेड इन पार्टनरशिप। एक लाइन के रूप में भी लिख सकते हैं और 3 पॉइंट के रूप में भी। जब क्वेश्चन आएगा वो 1 नंबर का ही क्वेश्चन बनेगा। ये लिखने के बाद अब अपने को अगला टॉपिक लिखना है। एक बार वापस डेफिनेशन पे आओ। डेफिनेशन देखो, मैंने जो डेफिनेशन दिखाई थी अकॉर्डिंग टू द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, जो डेफिनेशन हमने पार्टनरशिप की लिखी थी उसमें है, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस carried on by all or any one of them acting for all। ये जो लास्ट लाइन है उससे हमारा एक नया टॉपिक बनता है, छोटा क्वेश्चन उसमें बनता है कि लास्ट क्या कहा उसने, पार्टनरशिप में वो सब पर्सन कैरीड ऑन बाय देम ऑल और एनीवन एक्टिंग फॉर ऑल। ये मैंने समझाया था, ए बी और सी तीनों पार्टनर हैं। और तीनों पार्टनर क्यों हैं, क्योंकि तीनों ने कैपिटल कंट्रीब्यूट करी थी। मान लो इसने 1 लाख रुपए कंट्रीब्यूट किए, इसने 80,000 रुपये लगाए थे और उसने 50,000 रुपये लगाए और ये मिलकर एक पार्टनरशिप फर्म चला रहे हैं। तो कहते हैं कि ए बी और सी तीनों के तीनों बिजनेस एक्टिविटी में पार्ट लें, ये जरूरी नहीं है। तीनों के तीनों बिजनेस एक्टिविटी में पार्ट लें, ये जरूरी नहीं है। ए और बी सिर्फ पैसा लगा के, सी जो है वो बिजनेस एक्टिविटी में पार्ट लेता है। तो इस बेसिस पे हम जो करेंगे उसको लिखते हैं टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। जो सिर्फ कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं, बिजनेस एक्टिविटी में पार्ट नहीं लेते, वो स्लीपिंग पार्टनर। जो बिजनेस एक्टिविटी में पार्ट लेता है वो एक्टिव पार्टनर। टाइप्स ऑफ पार्टनर्स, ये हमारा नया टॉपिक। टाइप्स ऑफ पार्टनर्स के बाद टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप भी आएगा। पहले हम टाइप्स ऑफ पार्टनर्स कर रहे हैं। अभी लिखना मत, सिर्फ मैं टाइप्स ऑफ पार्टनर समझा रहा हूँ, उसके बाद में लिखा हूँ। टाइप्स ऑफ पार्टनर्स में फर्स्ट जो है वो है एक्टिव पार्टनर। जैसा आपने समझा, ऐसा पार्टनर जिसने कैपिटल भी कंट्रीब्यूट करी है और बिजनेस की एक्टिविटी में, परचेजिंग में, सेलिंग में, मैनेजमेंट में, सब में पार्ट ले रहा है, वो पार्टनर एक्टिव पार्टनर। तो स्लीपिंग पार्टनर, ये सब एक एक नंबर के जो क्वेश्चन वहां पर आएंगे उसके लिए सब चीजें इंपॉर्टेंट है, एक एक चीज अपने को ध्यान से पढ़नी है। तो वहां आ गया क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय स्लीपिंग पार्टनर। तो व्हेन अ पार्टनर ओनली कंट्रीब्यूट्स कैपिटल इन द बिजनेस एंड डजंट टेक पार्ट इन बिजनेस एक्टिविटीज एंड सच पार्टनर इज नोन एज स्लीपिंग पार्टनर। पैसा लगाया, डायरेक्ट जब प्रॉफिट शेयरिंग होगी उस समय पैसा लेने आएगा, वो स्लीपिंग पार्टनर। फिर एक आता है आगे नॉमिनल पार्टनर, कहते हैं कि जो ना तो कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है और ना बिजनेस एक्टिविटी में पार्ट लेता है। होता है जैसे 4 जनों के नाम से बिजनेस फर्म का रजिस्ट्रेशन करवाना है, ए बी सी तीनों तो कैपिटल भी लगाई, बिजनेस भी कर रहे हैं, डी जो है उसको पास सिर्फ तेरे नाम डॉक्यूमेंट दे दे, वहाँ पर जमा करवाना है डॉक्यूमेंट। तो वो जो पार्टनर है ना तो उसको प्रॉफिट मिलेगा ना उसको लॉस में कुछ हिस्सा होगा उसका, तो वो पार्टनर नॉमिनल पार्टनर। और एक पार्टनर होता है माइनर पार्टनर, वो स्पेशल सर्कमस्टांसेस, विशेष परिस्थितियों में, बाकी अलाउड नहीं है कि 18 साल से कम के किसी पर्सन को आप फर्म में पार्टनर बनाओ। वो अगर पार्टनर है तो वो टाइप्स उसको कहते हैं माइनर पार्टनर। ये है टाइप्स ऑफ पार्टनर्स।